दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अनुज। और आज की जो क्लास है हमारी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ही है, जैसे हमारी पिछली क्लास चलती आ रही है। पिछली वीडियोस में हमने कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस आप लोगों से डिस्कस किए हैं और फंक्शंस ही कंटिन्यू हैं अभी भी हमारे। और फंक्शंस का जो हमने पार्ट बनाया है पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले अगर ओवरऑल देखें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये वीडियो नंबर 13 है। आज हमने जो फंक्शंस आपके लिए तैयार किए हैं, जो फंक्शंस हमने सेलेक्ट किए हैं वो हैं आपके लॉजिकल फंक्शंस। और लॉजिकल फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आप देख रहे हैं इफ फंक्शन और दूसरा फंक्शन है एंड फंक्शन। ये दो फंक्शन आज आप डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों फंक्शन को आप स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले वाली जो क्लास के अंदर हमने देखा था वहाँ वी लुकअप और एच लुकअप जो सर्चिंग फंक्शंस थे हमारे, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो हमने स्टडी किए थे। आज हम लोग लॉजिकल फंक्शंस इफ और एंड को स्टडी करने वाले हैं। इफ और एंड इतने ज़्यादा खास हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेल में कई ज़्यादा जो हमारी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज होती है जहाँ पर डिसीजंस लेने होते हैं हमें अपने डेटा एंट्री वर्क करते वक्त, रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए। जैसे मैंने अभी टाइटल में आपको दिखाया है कि हम लोग जो आज जो मेनली हम लोग लॉजिकल फंक्शंस की जो बेस बनाया है वो मार्कशीट का बेस बनाया है। मार्कशीट हम लोग कैसे बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इफ और एंड को टेस्ट करके देखेंगे एक्सेल पे दोस्तों। तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इफ और एंड का इस्तेमाल करेंगे। दोनों को साथ साथ टेस्ट करेंगे दोस्तों। आप लोगों को प्रैक्टिकल ज़रूर करना है और अपना सहयोग बनाए रखना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। जो बीच में छोड़ेगा उसी वीडियो का प्रॉपर फायदा नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो आप पूरा फायदा लें और लास्ट तक देखें आप। और जहाँ भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फेस आउट करते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, किसी भी तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो अपना रेस्पॉन्स जरूर दें दोस्तों। मैं आपको एक्सेल पे लेके चल रहा हूँ। एक्सेल पे लेके चलने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताऊंगा कि इफ और एंड का कैसे इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इफ की जो डेफिनेशन है वो अब बता के चलता हूँ ताकि हम लोग एक्सेल में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। देखो, ये एक लॉजिकल फंक्शन है, वो हमने डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। इसके अलावा जो डेफिनेशन है इसकी मैं प्रॉपर्ली जो वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन में हमने लिखी है कि इट इज यूज्ड टू चेक द गिवन कंडीशन। इफ का जो वर्क होता है बेसिकली कंडीशन को चेकआउट करने का होता है और जो कंडीशन हमने दी है उस कंडीशन को चेकआउट करने के बाद एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जरा एक बार फिर से पढ़ देते हैं। It is used to check the given condition. If condition is satisfied, then return the true part, otherwise false part of the function. तो फंक्शन के सिंटेक्स को आप देखें जरा। सबसे पहले हमने if लिखा है और if के बाद एक कंडीशन दिया है। देखो बेसिकली हमारे if वाले फंक्शन के 3 पार्ट हैं। बेसिकली कंडीशन पार्ट कॉमा से सेपरेट किया है, एक ट्रू पार्ट है और तीसरा आपका फॉल्स पार्ट। कंडीशन पार्ट हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना होता है। कंडीशन जो हम देंगे अगर वो संतुष्ट हो जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है, तो ये ट्रू पार्ट रिटर्न होगा, यानी कि ये वैल्यू एज ए रिजल्ट बन के आएगी हमारे सामने। और कंडीशन अगर फेल हो जाएगी, यानी कि कंडीशन संतुष्ट ना होती है अगर, तो क्या होगा, ये फॉल्स पार्ट रिटर्न हो गया एज ए रिजल्ट हमारे शीट के ऊपर आएगा दोस्तों। एग्जाम्पल भी देखेगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा लिखा एक सेल का एड्रेस लिखा हमने D10 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो एक जो रिजल्ट एज ए रिजल्ट आएगा पास आएगा, और अगर ये कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है तो फेल, यानी कि एज ए रिजल्ट जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो फेल आएगी। मैं आपको साथ ही साथ एंड का कंसेप्ट भी बता के चलता हूँ, क्योंकि एंड बेसिकली होता क्या है, इफ के अंदर यूज होने वाला फंक्शन होता है। आप अलग से अकेले उस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, बेसिकली इफ के अंदर ही करते हैं, क्योंकि इफ अकेला एक कंडीशन को चेकआउट कर रहा है। अगर आप सिर्फ इफ लगा रहे हैं तो सिर्फ एक कंडीशन चेकआउट कराते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर आप कंडीशन को चेकआउट करानी है तो आप एंड फंक्शन की हेल्प लेते हैं। जहां पे आपने सिर्फ एक कंडीशन लगाई, यहीं पे हम लोग एंड को सप्लाई करते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको अगले वाले सिंटेक्स के अंदर इफ को हम एंड के साथ कैसे सप्लाई करेंगे वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन हम लोग इफ का जो सहयोग है हमारे एंड का, इफ का, वो हम लोग किस तरह देखेंगे वो एक्सरसाइज हम बनाएंगे एक्सेल में, वहां भी देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग एंड का भी देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या होता है।
एंड का सिंटैक्स ये है दोस्तों। एंड के सिंटैक्स में क्या होता है, एंड और मल्टीपल कंडीशन हम लोग दे देते हैं। डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो लिखा हमने, इट इज यूज्ड टू चेक 2 और मोर कंडीशंस एट ए टाइम। एक या एक से ज्यादा कंडीशन एक साथ ही चेकआउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर सभी कंडीशन संतुष्ट हो जाती है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है, और अगर एक भी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली एंड फंक्शन इफ के अंदर टेस्ट होगा और इफ के अंदर अपना रिजल्ट रिटर्न करता है। तो जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स हमने बताया, और एग्जांपल भी हमने आपके सामने रखा। इक्वल टू एंड, जितनी कंडीशन आपको देनी है आप यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बेसिकली होता कैसे है, वो इफ के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको वो भी सबका आपको करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ आपके लिए, और एक्सेल में आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों। तो आइए एक्सेल पे चलते हैं, और एक्सेल की विंडो हमारी ये रेडी हो गई है आपके लिए। और जरा देख लेते हैं, एक्सेल की हमारी पूरी की पूरी शीट ब्लैंक है, और मैं आपके लिए एक एग्जांपल बना लेता हूँ। आप लोग साथ में बने रहिएगा, और एग्जांपल मैं मार्कशीट फॉर्मेट ही बना लेता हूँ ताकि आपको एक अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा, और साथ ही उसका जो वर्किंग क्राइटेरिया है इसका वो स्टार्ट भी हो जाएगा आपका। आप अच्छे देखेंगे किस तरह से हम लोग ये फॉर एंड को इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैंक शीट है हमारी। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए कॉलम बनाते हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर लेते हैं, जिस सब्जेक्ट के मार्क्स हमें डालने हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल बना के दिखाऊंगा दोस्तों। एक बार सिर्फ इफ का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, और एक एग्जांपल आपको सिखाऊंगा जिसमें आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के वैल्यू को चेकआउट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के केस में जाते हैं। तो मैं यहाँ पे टेस्ट मार्क्स डाल लेते हैं दोस्तों, और यहाँ मैं रिजल्ट बना के दिखाऊंगा। 2 एग्जाम्पल रहेंगे हमारे। तो यहाँ मैं रोल नंबर डाल लेता हूँ सबसे पहले, A001, और इसको मैंने क्लिक करके और ये ड्रैग कर दिया दोस्तों। और नेम मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, ये नेम वरुण, 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 सरुण, वरुण, रीना, मीना, टीना और रोहन, और ये आ गया मोहन, और ये आ गया सोहन। हम लोग क्लास फिल कर देते हैं दोस्तों। क्लास डाल दी हमने 10, और ये क्लिक करके सभी को हमने ड्रैग करके क्लास डाली, और टेस्ट हम यहाँ डाल लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो टेस्ट जो हमने लिया है कैंडिडेट्स का, तो मैक्सिमम मार्क्स 100 है। 100 में से मार्क्स डाल रहे हैं हम लोग। ये आगे 88, जितने मार्क्स हैं आप जिस तरह स्पेसिफाई करना है वो आप अपने टेबल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये रिजल्ट निकालना है हमें, तो आप इस टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग। अब आप इफ का इस्तेमाल देखेंगे, रिजल्ट हमें निकालना है इफ फंक्शन से। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएं। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि हमें पास और फेल कितने पे करना है। तो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है, हम चाहते हैं कि 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए हमारे पास होने के लिए। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर लेता हूँ। इफ लगाना है दोस्तों, ब्रैकेट लगाना है। तो जिस सेल को चेकआउट करना है, देखो जैसे मैं डी वाले कॉलम में हमारे मार्क्स हैं, तो D3 यहाँ क्लिक कर दीजिए आप। D3 को चेक करना हमें, क्योंकि एक सेल को चेक करना सबसे पहले D3 कॉमा लगाना है। सॉरी, कॉमे से पहले कंडीशन चेक करनी है। हाँ जी, इस तरह से D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये कंडीशन बन गई हमारी। तो लॉजिकल टेस्ट बन गया है हमारा, और कॉमा लगाना है। अब आपको कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाती है तो दे देना है पास, लिख दिया हमने पास, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और अदरवाइज फेल। ये हमने स्पेसिफिक किया फॉल्स पार्ट। तो 2 पार्ट है, एक ट्रू पार्ट है, एक फॉल्स पार्ट। कंडीशन संतुष्ट होगी तो ये पहला पार्ट एन के पास ही आएगा। कंडीशन अगर संतुष्ट नहीं होती है तो सेकंड पार्ट एन में फेल आएगा। आप जैसे एंटर प्रेस करते हैं, देखो पास वैल्यू आ गई है। सभी को चेकआउट करना दोस्तों, तो जिसको हमने चेकआउट कर लिया उसको क्लिक करें,
और ड्रैग करें यहाँ से माउस से क्लिक करके। और ड्रैगिंग सिस्टम हमने आपको कई बार स्टडी कराया है क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं ड्रैगिंग में। इस तरह से आप देखेंगे सभी लोग पास हो गए हैं। और एक कैंडिडेट है टीना, उसके 34 मार्क्स थे, ये फेल हो गई है। तो एक आध फेल होना जरूरी है। देखो मैं वैल्यू चेंज करके दिखा रहे हैं। सपोज हम करुण के मार्क्स में चेंज कर दिए हमने। सपोज ये 23 मार्क्स चेंज किए तो देखो डायनामिक हो गया है, ये फेल हो गई है कैंडिडेट। तो इस तरह से वैल्यू को आप चेंज करने के बाद भी ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यू को चेकआउट किया। तो ये तरीका है इफ का इस्तेमाल करना। तो अब मैं आपको इस फंक्शन को थोड़ा सा और एडवांस तौर पे लेके चलता हूँ और वहाँ मैं प्रयास करता हूँ कि इसको एक मार्कशीट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और हम लोग एंड का भी इस्तेमाल करें। तो मैं शीट चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डेटा को, ये थोड़ा काम आएगा हमारे। कंट्रोल सी और मैं यहाँ दूसरी शीट पे ला के इसको पेस्ट कर लेते हैं। और इस ही टेबल को हम थोड़ा और मतलब इस एक्सरसाइज को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ताकि हम लोग इफ और एंड का दोनों का इस्तेमाल कर सकें। ऐसा हमारा जो यूज है, जो टारगेट है, वो हम लोग पूरा कर सकें आपके लिए। और रोल नंबर हमने बनाया, नेम है, क्लास है। अब हम लोग यहाँ डाल लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स। और मैक्सिमम मार्क्स के बाद हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर लेते हैं। और यह एक काम करते हैं दोस्तों, हाँ जी, सब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, ये हमने सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ निकालेंगे हम लोग टोटल मार्क्स और यहाँ आ जाएगा हमारा मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे और एक रिजल्ट निकालेंगे और एक निकालेंगे डिवीजन। इस तरह से आपने टेबल को स्टडी करना है। हाँ जी, ये हमने सबको हाईलाइट किया और सेलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर लेते हैं। अब हिंदी के मार्क्स डालने हैं हमें। हिंदी के मार्क्स हमने डाल दिए। टैब 66, 58, 57, 56। इसी तरह से सेकंड कैंडिडेट के मार्क्स डालने हैं आपको। 45 को डाले हमने, 65, 78, 98 और 55। इस तरह से आप सभी कैंडिडेट के मार्क्स डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये तरीका है आपका मार्क्स डालने का। और अब आपने मार्क्स, जो टोटल मार्क्स है आपके, वो भी स्पेसिफाई करने हैं। टोटल मार्क्स हमारे कैलकुलेट करने हैं बेसिकली, वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, SUM सम लगाना है और ब्रैकेट स्टार्ट। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप ट्रैक करेंगे सब सब्जेक्ट को। हाँ जी, इस तरह से। तो पहला जो स्टूडेंट है अरुण, उसका टोटल मार्क्स निकल गए हैं। आप इसको क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने ड्रैगिंग पहले क्यों किया, क्योंकि अब मैं बाद में यहाँ वैल्यू एंटर करूंगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारी एडिशन होता चला जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना है, जो सब्जेक्ट है हमारे वो 100 के मार्क्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स 100 है पर सब्जेक्ट। तो हमारे जो सब्जेक्ट है 5 है, तो ये 500 मैक्सिमम मार्क्स आए। और इसको आप ड्रैग कर लीजिएगा इस तरह से। अब मैं यहाँ पे मार्क्स डाल लेता हूँ। ये मार्क्स हम लोग ऑटोमेटिकली डाल रहे हैं। टेबल हमारी अपडेट होती जा रही है। इस तरह से आप अपने टेबल के अंदर मार्क्स डाल लें। हालांकि कई तरीके से फंक्शन है, मैंने आपको रैंड बिटवीन फंक्शन भी बताया था, आप उसका भी इस्तेमाल करके यहाँ पे अपने मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपने अपनी टेबल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सजाना है, एंट्री सब चढ़ानी है और अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, ताकि आपको, हाँ जी, ये मैंने कुछ मार्क्स यहाँ पे बना के दिखाए आपको। बाकी जो मार्क्स हैं आप डालते चले जाइए। इसके बाद आपको परसेंटेज डालनी है। परसेंटेज डालनी क्या, निकालनी है दोस्तों, कैलकुलेट करनी है। तो आप इक्वल टू लगाएंगे
इसका मैं फॉर्मूला आपको देखो बना के दिखाता हूँ। फॉर्मूला वही है जनरल फॉर्मूला, लेकिन यहाँ आपको कैसे करना है। टोटल मार्क्स और हमारे पास मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स है उन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो किस तरह से निकालना है आपको, आपके पास टोटल मार्क्स होना चाहिए। तो आप क्या करें दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट लगा लीजिएगा। टोटल मार्क्स जितने भी हैं हमारे, तो उस सेल को आप क्लिक करके उसका एड्रेस उठाएं, ये आ गया I3। और इसको आप क्या करें दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएगा और ये अपने 100 लगाया और ब्रैकेट ऑफ डिवाइड बाय, और ये आ गया जिसमें मार्क्स है आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी कि J3, ये क्लिक कर दिया हमने कि मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड हो जाना चाहिए, एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया हमारा, जी हाँ परसेंटेज, ये आपने ट्रैक कर दिया दोस्तों इस तरह से परसेंटेज। अब आपको रिजल्ट निकालना है दोस्तों और डिवीजन निकालना है। रिजल्ट और डिवीजन को समझना है दोस्तों। यहाँ पे आपका इफ और एंड का रोल स्टार्ट। इफ और एंड को कैसे प्ले करना, रिजल्ट के लिए क्या करना दोस्तों, सबसे पहले बस स्टार्ट हो जाए, इक्वल टू लगाना है इफ और स्टार्ट। अब हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट को चेकआउट करना है दोस्तों। तो आपको एक कंडीशन नहीं रही, एक से ज्यादा कंडीशन होगी, तो इफ के अंदर आप लगाएंगे एंड, इस तरह से लगाएंगे। एंड लगाया आपने, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी, फिर इंग्लिश है, मैथ है और साइंस और कंप्यूटर, सभी का आपको यहाँ रेफरेंस देना है। हिंदी के जो मार्क्स हैं वो हैं आपके D3 के अंदर। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, D3 मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स सब आपको ध्यान रखना है। मिनिमम मार्क्स कितने रखने हैं आपको कि D3 यानी कि सब्जेक्ट वाइज हमने 40 का स्टैंडर्ड लिया, तो D3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40। फिर सभी सब्जेक्ट में पास होगा तो पास माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज आगे 72 या 78 आगे और किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फेल। तो बेसिकली क्या सब्जेक्ट वाइज हमें चेकआउट करना है, तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे हम लोग। तो एंड के अंदर हमने सबसे पहले हिंदी को चेकआउट किया, फिर कॉमा लगाएंगे। इसी तरह से सेकंड हमारा रहेगा इंग्लिश, तो आप क्लिक करके भी आप उसका रेफरेंस उठा सकते हैं। तो फिर इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाया यानी कि 40 लेना है आपको, कॉमा आप लगाएं। फिर इसी तरह से सेकंड है आपका मैथ का, तो आपने क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी आपने 40 लिया, कॉमा आप लगाएं। साइंस के लिए लेना है तो साइंस को भी आपने क्लिक करके रेफरेंस आप उठा लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी आपका 40 आ गया दोस्तों। इसी तरह से आपने कॉमा लगाया और सेकंड ये आपका कंप्यूटर्स का केस आ गया, कंप्यूटर को आपने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन लगाया और ये आ गया 40 दोस्तों। इस तरह से आपको इफ के अंदर सभी कंडीशन चेकआउट करना है। तो ये तो आ गया कंडीशन वाला पार्ट जो एंड के अंदर हमने इस्तेमाल किया, यानी कि इफ का कंडीशन पार्ट पूरा हो गया। अब आपको यहाँ कॉमा लगाना है और लिख देना है पास और फिर कॉमा लगाना दोस्तों और लिख देना है फिर ब्रैकेट ऑफ। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट केस आपका चेकआउट हुआ, क्लिक करके आप ब्रेक करेंगे, जो पास होना होगा पास हो जाएगा, जो फेल होना होगा फेल हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये सब पास हो गए हैं। बाकी जो कैंडिडेट है हमारे, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क्स नहीं डाले हैं, आपको मार्क्स डालने हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, कुछ केस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने 23 डाला, देखो ये फेल हो गया। अगर एक सब्जेक्ट में फेल रहेगा तो फेल ही हो जाएगा। परसेंटेज देखें यहाँ पे 59.6 है, लेकिन रिजल्ट फेल है क्योंकि हमारे स्टूडेंट हिंदी में फेल हो गया। इसी तरह से इंग्लिश वाला केस देखें, ये हमारा जो स्टूडेंट है स्टूडेंट रीना है और ये भी फेल है, 57.4 मार्क्स हैं, लेकिन क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल है। अगर मैं इसके एक सब्जेक्ट को अपडेट करूं तो आप देखेंगे कैंडिडेट पास हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी टेबल अपडेट होती रहेगी। तो ये डायनेमिक टेबल होती है, इसी तरह से आपको सब वर्क करना है। आगे के जो रिकॉर्ड है मैं वो भी चढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अब हम आपको डिवीजन कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो डिवीजन पे आपको फोकस करना है, डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डिवीजन ऐसी नहीं निकलती दोस्तों, ये भी आपके लिए प्ले करनी है। इक्वल टू लगाना दोस्तों, यहाँ पर भी आपको परसेंटेज का रोल रहेगा यहाँ पे डिवीजन का, और साथ साथ रिजल्ट का रहेगा। रिजल्ट में पास आउट होना चाहिए और परसेंटेज हमारी 60 वाला जो लॉजिक है कि 60 या 60 से ग्रेटर हमारा फर्स्ट डिवीजन होता है। इसी तरह से सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन वाला जो लॉजिक है वो भी हमारा सब यहीं पे फिट रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन तीनों को हमें अपने फॉर्मूले के अंदर सेट करना। तो ये फॉर्मूला आपको समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ लगाएंगे दोस्तों और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके आपको एंड लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन चेकआउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या है, आप सबसे पहले चेक करें कि क्या हमारा कैंडिडेट पास है। अगर पास है तो हम लोग डिवीजन चेक करेंगे। तो पास वाला जो लॉजिक है वो कहाँ लगा हुआ है, रिजल्ट वाले केस के अंदर लगा है। तो रिजल्ट किस में है,
वो है आपका L3 के अंदर। तो आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे L3 इज इक्वल टू अगर पास है, ये चेक कर दो दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ पास यहाँ कब होगा, जब सभी सब्जेक्ट के अंदर 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स होंगे तो पास होगा। तो हमारा काम एक पूरा हो गया, सभी सब्जेक्ट को हमने एक साथ चेकआउट कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब आप परसेंटेज को चेक करेंगे। तो परसेंटेज हमारा जहां भी है, क्लिक करेंगे आप परसेंटेज वाले सेल के अंदर, जहां हमारी परसेंटेज चेक करनी है। ये आ गया K3 देखिए, और K3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 60 से ज्यादा है या उसके बराबर है। तो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन आती है। तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया फर्स्ट। ये डिवीजन वाला भी। एक काम और करना दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉमा जरूर लगाना है। कॉमा हमारा छूट गया, बहुत ध्यान से आपको काम करना है। ये हाँ जी, इस तरह से फर्स्ट डिवीजन वाला काम है। फर्स्ट डिवीजन चेकआउट होगी, इसे कॉमा लगाना है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि एक का फर्स्ट पार्ट यानी कंडीशन वाला पार्ट हमने स्पेसिफाई किया, उसके बाद ये 2 पार्ट आ गया। फॉल्स पार्ट हमें स्पेसिफाई करना। फॉल्स पार्ट के अंदर हमें सेकंड जो हमारी डिवीजन होती है उसको स्पेसिफाई करना। तो सेकंड डिवीजन के लिए दोबारा फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ इफ लगाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इफ, और इफ के अंदर फिर से आप एंड सप्लाई कर देंगे, और एंड के अंदर फिर से वैसे लॉजिक हमें चेक करना है। क्या करना है कि L3 का मतलब हमारी जो रिजल्ट को लेकर चलो। L3 इज इक्वल टू अगर पास है दोस्तों, डबल इनवर्टेड कॉमा पास और कॉमा, जी हाँ, परसेंटेज वाला जो लॉजिक है, परसेंटेज को आप क्लिक करना है। और परसेंटेज हमारी किस में है, वो है आपकी K3 के अंदर। वो आप लिखते चलिएगा, K3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। हमारा फर्स्ट वाला केस हुआ। यहाँ अब आप चेक करना है, जी हाँ, सेकंड डिवीजन में लेते हैं 50 तक। 50 हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर 60 से कम होगा तो सेकंड वाले केस के अंदर जाएगा। 50 या 50 से ग्रेटर अगर है, 60 से लेस देन 50 या 50 से ग्रेटर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पिकअप करेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, कॉमा आप लगाएंगे, और यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे सेकंड डिवीजन। ये दोस्तों ये आ गया सेकंड के लिए। अब आप यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, कॉमा फिर से लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से आप एक और सेकंड केस, थर्ड केस लेके चलना है। वो आप इफ लेंगे और इसके अंदर फिर से आप एंड स्पेसिफाई करेंगे, और ये आपने ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट लगाया फिर से आप क्या करेंगे दोस्तों, L3 को चेक करेंगे कि L3 इज इक्वल टू अगर पास है, ये जरूर लेके चलना है आपको साथ साथ। और चेक करना है आपको K3 को, K3 और ग्रेटर देन इक्वल टू, जी हाँ, इस बार हमने क्या करना है, 40 ग्रेटर देन, 40 से ग्रेटर देन इसके इक्वल टू अगर है तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ कॉमा आप लगाएं, और ये केस बन गया हमारा थर्ड। जी हाँ, थर्ड डिवीजन लेनी है। अगर ये केस भी परफॉर्म नहीं होता है तो आप यहाँ फेल स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी अगर नहीं है तो 40 से कम है तो फेल लिख दिया, ट्राई अगेन, जो भी आपको अच्छा मैच लगे। मैंने यहाँ पे फेल स्पेसिफाई किया। 3 हमारे इफ स्टार्ट है, तीनों के आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखो कुछ प्रॉब्लम आई है, आपको ओके कर देना है। तो थर्ड वाला जो लॉजिक है हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हमारे फंक्शन में कहाँ प्रॉब्लम आई है। जी हाँ, चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, शुरू से देखते हैं। आप लोग पूरे फंक्शन एक बार फिर से स्टडी कराते हैं हम लोग, आप लोग नोट करिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इक्वल टू लगाया हमने, ये फिर के अंदर एंड था, एंड को हमने L3 को चेकआउट किया। L3 हमारा क्या था, ये था हमारा केस रिजल्ट वाला। पास अगर है तो कोमा लगाया हमने, और K3 क्या है, K3 हमारा है, जी हाँ, K3 था परसेंटेज हमने चेकआउट की दोस्तों, बिल्कुल सही है। और ये फर्स्ट हमारी डिवीजन बन जाएगी। फिर उसके बाद इफ बना हमारा, इफ के बाद हमने फिर से एंड स्पेसिफाई किया उसके अंदर, और ये हमारा L3 फिर से स्पेसिफाई हुआ। और L3 के अंदर हमने अगर पास स्पेसिफाई किया, यानी कि पास रिजल्ट आया, तो K3 को हमने फिर चेकआउट किया, ये आया हमारा K3 वाला लॉजिक। तो अगर ये कंडीशन भी हमारी संतुष्ट हो जाती है तो सेकंड डिवीजन आ जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों ये हमारा थर्ड केस बना, हाँ जी, L3 इज इक्वल टू पास। ये हमारा एक इन्वर्टेड कॉमा छोटा था, ये हमने लगाया। K3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आया हमारा। थर्ड आ गया अगर K3 से, जी हाँ, 40 वाले लॉजिक में थर्ड, देन फेल, फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ, सेकंड ऑफ और थर्ड ऑफ। दोस्तों ये हमने एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरह आप लोग टेस्ट करके अपनी डिवीजन को चेकआउट कर सकते हैं। क्लिक करें और ड्रैग करें। इस तरह से जो फर्स्ट डिवीजन था वो सब देखो फर्स्ट डिवीजन वाले केस में आ गया,
और जो फेल वाले थे फेल आ गया। अब लोग मैं आपको कुछ और एंट्री कर देता हूँ। देखो फर्स्ट वाले आगे सारे, सेकंड कोई नहीं है या फेल है। ये मैं यहाँ पे कुछ केस डाल देता हूँ इसी तरह का। देखो ये सेकंड, एक और एंट्री कर देते हैं हम लोग। जी हाँ, एक एंट्री की और इसी तरह से आप एंट्री करते जाइएगा। ऑटोमेटिकली आपकी टेबल सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगी दोस्तों। इस तरह देखो सेकंड वाला भी हमारे पास एक आ गया। और अगर मैं थर्ड वाला भी बनाऊँ आपके लिए, एक और एंट्री कर देता हूँ आपके साथ। 42 मार्क्स आ गए हैं, इसके यहाँ 43 मार्क्स आ गए हैं, ये 40 आ गए। तो इस तरह देखो थर्ड वाला लॉजिक भी आ गया हमारे पास, यानी कि एक कैंडिडेट है हमारा ये थर्ड वाला रोहन, इसके मार्क्स आ गए 3%। तो इस तरह से आप अपने टेबल के अंदर जो भी आपको मार्क्स डालने हैं वो आप डालते जाइएगा। ये सभी कैलकुलेट होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस तरह से हमारी मार्कशीट बनाई जाती है दोस्तों। ये होता है तरीका मार्कशीट बनाने का। और टाइटल वाइटल देना है तो आप ऊपर वाले अपने सेलेक्ट करके एरिया आप इसको ग्रैब कर लीजिएगा, सेंटर मर्ज कर लीजिएगा और यहाँ पे आप टाइटल डाल लीजिएगा, स्टूडेंट वगैरह जो भी डालना है आपको। ये आपने डाल दिया, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट्स और सेलेक्ट करके बॉर्डर वगैरह डालना है तो आप बॉर्डर वगैरह स्पेसिफाई करिएगा। और कुछ बैकग्राउंड कलर डालना है तो ये आपने यहाँ से बैकग्राउंड कलर डाल दिया है। पूरी शीट का बैकग्राउंड कलर डालना है तो आप सिलेक्शन करके ये आपने शीट का बैकग्राउंड कलर डाल दिया। टाइटल को भी थोड़ा सा हम लोग कलर डाल लेते हैं। तो इस तरह से आपकी मार्कशीट वाले फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया दोस्तों। डिवीजन भी निकली है, रिजल्ट और परसेंटेज वगैरह सब हमने निकाल के दिखाया दोस्तों। इस तरह से इफ और एंड का इस्तेमाल करना है। ये एग्जांपल मैंने 2 बताए, आगे चल के कुछ और एग्जांपल आपके लिए मैं लेके आऊँगा दोस्तों। इसको आप टेस्ट करें, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इसको इस्तेमाल करके देखें। इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता भी लगेगा कहाँ कहाँ आपके सामने प्रॉब्लम आती है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड धन्यवाद।